वर्तमान जीवन में हम सभी अपने कर्मों से जुड़े परिणामों से घिरे रहते हैं। चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों न करें, अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकते। जैसी करनी वैसी भरनी, यह कहावत आपने सुनी ही होगी। इसका मतलब है कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। लेकिन क्या आप सच में इस पर विश्वास करते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा? यह प्रश्न अधिकतर लोगों के मन में आता होगा और इसे सुनकर शायद आपको भी लगेगा कि यह तो सत्य है। लेकिन एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से मिल पाएगा? शायद नहीं। कहीं न कहीं आपके मन में संशय जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या झूठ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिससे हम समझेंगे कि कैसे अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। बहुत समय पहले एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने दूसरे गांव जा रहा था। उसका दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। पंडित का यह सफर आसान नहीं था, क्योंकि उसके दोस्त का घर काफी दूर था और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपने ख्यालों में खोया हुआ रास्ते पर चल रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक अजीब से व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति जैसे किसी का इंतजार कर रहा था और पंडित के साथ चलने लगा। पंडित ने उससे उसका नाम पूछा। व्यक्ति ने अपना नाम धर्मराज बताया। यह नाम सुनकर पंडित को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की। दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी एक गांव आया। गांव के प्रवेश द्वार पर आते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है। पंडित ने कहा, ठीक है, और आगे चल दिया। कुछ देर बाद उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांड ने मार दिया है। थोड़ी ही देर में धर्मराज फिर पंडित के पास आ गया और दोनों आगे चलने लगे। अगले गांव के द्वार पर पहुंचते ही धर्मराज ने फिर कहा कि उसे इस गांव में किसी को जरूरी सामान देना है। पंडित ने कहा, ठीक है, और भोजन कर आराम करने की योजना बनाई। धर्मराज ने कहा कि वह बाद में आकर भोजन कर लेगा और चला गया। लेकिन कुछ देर बाद उस गांव में आग लग गई। पंडित ने हैरानी से सोचा, यह धर्मराज जहां भी जाता है वहां अनहोनी होती है। पंडित ने धर्मराज से इस बारे में पूछा। धर्मराज ने कहा, पंडित जी, आप तो ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, क्या आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ? पंडित ने कहा, मुझे कुछ शंका है, अगर आप अपना परिचय दे दें तो मेरे लिए समझना आसान होगा। धर्मराज ने उत्तर दिया, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। पंडित को यह सुनकर झटका लगा। उसने पूछा, अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने उत्तर दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। पंडित ने सोचा, अगर मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊं तो कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा। जब पंडित को विश्वास हो गया कि धर्मराज सचमुच यमदूत है तो वह घबरा गया। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है। वह मित्र, जो बचपन से गूंगा और लंगड़ा था,
पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र को देखते ही पंडित की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी उसके मित्र के चेहरे पर एक दर्द की छाया आई और वह जमीन पर गिर पड़ा। पंडित भागकर उसके पास गया, लेकिन तब तक उसके मित्र की सांसें थम चुकी थीं। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे वह पूछना चाह रहा हो, आखिर क्या हुआ? धर्मराज ने कहा, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वे वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि धर्मराज सचमुच यमदूत है, लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था और जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं होता, सबको एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया, परंतु अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा जागृत हुई। इसलिए उसने धर्मराज से पूछा, जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूँ, किंतु लोग मुझे पहचान नहीं पाते क्योंकि उनके पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने, समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी? महाकाल ने उत्तर दिया, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव इसे जानकर बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और जिस तरीके से तुमने अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उससे लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। महाकाल ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। यह कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई न कोई उपाय भी खोजता है। पंडित ने भी वही किया। पंडित ने सोचा कि राजा के पास जाकर सहायता मांगी जाए। पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और सारी घटना के बारे में बताया। राजा ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और अपने मंत्रियों से सलाह ली। मंत्रियों ने कहा, यदि पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन अगर वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा ही नहीं तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। यह सलाह राजा को भी सही लगी। उन्होंने पंडित को महल में रहने की अनुमति दी ताकि वह सुरक्षित रह सके। राजा ने पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में कर दी और बिना राजा के आदेश के किसी को भी उससे मिलने की अनुमति नहीं दी। लेकिन पंडित डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजरते गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा। अंततः वह दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उस दिन की रात पंडित डर के मारे जल्दी सो गया ताकि रात जल्दी बीत जाए और अगला दिन आ जाए। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा।
वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य में चला गया। दूसरे राज्य के महल में पहुंचकर वह सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा, जहां राजा और रानी सो रहे थे। पंडित वहां जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा और क्रोधित होकर उसे फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, लेकिन उसने राजा को पूरी कहानी सुनाई। राजा को पंडित की बात अजीब लगी, लेकिन सत्यता की पुष्टि के बाद उसने फांसी की सजा को कच्चे सूत के धागे से देने का आदेश दिया। पंडित ने सोचा कि कच्चे सूत के धागे से उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन सूत के धागे से उसके गले की नस कट गई और उसकी मृत्यु हो गई। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो गई थी। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरतें, लेकिन घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है। शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा, वह मुझे कमेंट में बताएं। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह सुनने की जरूरत है। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।